हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जो कि है रेलवे जूनियर इंजीनियर का करियर प्रोग्रेशन। दोस्तों, यहाँ पे एक रेलवे जेई अपने एंट्री लेवल के बाद कहाँ तक अपने करियर में प्रोग्रेस कर सकता है थ्रू डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस और विदाउट डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। हम दोनों ही केस में बात करेंगे दोस्तों कि किस लेवल तक जेई पहुँच सकते हैं टिल देयर रिटायरमेंट। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था द स्टैग्नेशन प्रॉब्लम इन जेई कैरियर। तो ये स्टैग्नेशन का जो प्रॉब्लम था दोस्तों पहले कि 10-10 साल तक एमएससीपी के लिए झूलते रहते थे, वो अब खत्म हो चुका है और उसका ऑफिशियल लेटर भी है, जो कि मैं आपको यहीं पे इसी वीडियो में दिखाऊंगा। 2025 में ही जारी किया गया था इस चीज़ को और ये स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम अब खत्म हो चुका है दोस्तों। अभी क्या है फ्रेंड्स कि जैसे ही आप जेई में रेलवे में अभी ज्वाइन करते हो तो आपको पता ही है कि कुछ दिनों के बाद 8 सीपीसी लगेगा, आपके पे लेवल्स चेंज हो जाएंगे। मगर अभी जो ऑनगोइंग है दैट इज 7th सीपीसी, 7th सेंट्रल पे कमीशन। इसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है लेवल 6, 35,400 का बेसिक से आप स्टार्ट करते हो। चलिए, आप देख लो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलो 4 to 5 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन योर डिपार्टमेंट एंड योर पोजीशन इन द रिजल्ट। किस चीज़ का रिजल्ट? जेई का रिजल्ट नहीं, बल्कि जेई का जो आपका ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग सेंटर का जो रिजल्ट होता है, वो बहुत मायने रखता है। उसमें जो आपका रैंक है दोस्तों, वही रैंक फाइनलाइज होगा आपके प्रमोशन के लिए। क्योंकि जेई से जब आप एसएससी बनते हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इसमें इसी सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाता है। इसमें अगर आप ऊपर रहोगे तो आप पहले बनोगे, अगर नीचे रहोगे तो थोड़ा सा उनसे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, 2-4 महीना, 6 महीना। ठीक है, तो ट्रेनिंग अच्छे से कीजिए और एग्जाम अच्छे से दीजिएगा ट्रेनिंग का, जो कि आपका पोजीशन ऊपर रहे। कम से कम टॉप 10 में आने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इस चीज़ में बहुत फ़ायदा मिलता है, आप इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, एसएससी बनने में तो 4 to 5 ईयर्स आप पकड़ के चलो। क्योंकि कहीं कहीं देखो, अगर ऊपर रहोगे 3 साल में भी बन जाओगे। अगर कहीं कहीं डिपार्टमेंट ही ऐसा है जैसे कि जहाँ कम वैकेंसी रहती है, जैसे डिजाइन एंड ड्राइंग है, एस्टिमेशन है, तो कम वैकेंसी रहती है तो 5 साल भी लग जाता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पकड़ के चलो कि एक जेई अपने, मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ले लेता हूँ। एक जेई लगभग 4 to 5 ईयर्स जॉब करने के बाद क्या बनता है? सीनियर सेक्शन इंजीनियर। अगर आपका रैंक अच्छा रहा तो आप 3 साल में भी बन सकते हो, 2.5 साल में भी बन सकते हो। बच्चे बने हैं। एसएससी बनने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है लेवल 7 और ये है ग्रेड पे 4600। यहाँ आपकी बेसिक स्टार्ट होगी 44,900 से, 44,900 से। अगर मान लो आपका 44,900 पहले ही पहुँच जाता है, किन्हीं कारणों से आप प्रमोट नहीं हो पाए, तो जब आप एसएससी बनोगे तो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आपको 3% का उस पर दिया जाएगा। चलो, ये तो डिप्थ की बात हो गई। हम डायरेक्ट बात करते हैं कि अब आप देखिए, एसएससी बन जाने के बाद ही बच्चों का सवाल आ रहा था कि चलिए एसएससी तो बन गए, इसके बाद तो कोई प्रमोशन है नहीं, विदाउट डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं। अभी यहाँ पे पहले क्या प्रोसेस था दोस्तों, मैं ओल्ड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे एमएसीपी का इंतजार करना पड़ता था, जो कि है आपका एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता था कि हर एक 10 साल में एक लेवल आप ऊपर जाते थे, जो कि होता था नॉन फंक्शनल। मतलब कि आप लेवल 8 में तो चले जाएंगे 10 साल के बाद, फिर उसके 10 साल के बाद आप लेवल 9 में चले जाएंगे। क्योंकि लेवल 8, 9 कहीं ना कहीं एंट्री लेवल, ये ग्रुप बी होता है और ये होता है ग्रुप ए जॉब। लेवल 9 इज द ग्रुप ए गैजेटेड लेवल, जिसको 5400 ग्रेड पे कहा जाता है। तो आप लेवल 9 तक पहुंचते थे, यहाँ पे 10 साल बिताना पड़ता था, फिर आपको 10 साल यहाँ बिताना पड़ता था एमएसीपी के लिए। ठीक है, मगर ये होता क्या है? नॉन फंक्शनल। मतलब कि आपको पैसा मिलेगा, आपको लेवल वही वाला मिलेगा, मगर आपको जो ग्रुप है आपका, आप ग्रुप अपग्रेड नहीं होगा आपके जॉब का। अगर आप ग्रुप सी में हो तो सी में ही रहोगे, आप ग्रुप ए में नहीं चले जाओगे। आप ऑफिसर नहीं बनते हो, मगर हाँ, आपके इकोनॉमिकल फ़ायदे यहाँ पे आपको मिलते हैं सारे लेवल 9 वाले। ठीक है, चाहे वो ब्रीफ केस अलाउंस ही क्यों नहीं हो, वो भी आपको लेवल 9 के हिसाब से ही मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सिस्टम हो गया है भैया चेंज। इसी के लिए मैंने खास करके ये वीडियो बनाया आपको समझाने के लिए। देखो,
अब यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ उस लेटर की तरफ। तो दोस्तों ये रहा वो लेटर, ये आप देख सकते हो 16/1/2025 को जारी किया गया था और इसका टाइटल क्या है सब आप देख सकते हो, अपग्रेडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैडर्स। ठीक है, इसमें जो लेवल 7 एंड लेवल 8 एज वेल एज लेवल 9 इनका जो अपग्रेडेशन होना है, जो कि पहले MACP के थ्रू होता था, उसको यहाँ पे सुधारा गया मतलब उसमें बहुत बड़ा चेंज लाया गया है फ्रेंड्स। मैं इसको अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जब आप लेवल 7 में SSC बन के बैठे रहते हो, फिर लेवल 8 और लेवल 9 जाने का रास्ता साफ किया गया। यहाँ पे क्या किया गया कि 4 साल का 2 स्लॉट बनाया गया। 4 साल आपको लेवल 7 से 8 और लेवल 8 से 9 फिर 4 साल। मगर यहाँ पे एक है डिफरेंस। यहाँ क्या है, लेवल 7 टू लेवल 8 जाने में हर एक 4 साल में जो आपका स्ट्रेंथ है लेवल 7 में उसका 50% कम्युनिटी रिजर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए ये लेवल 8 में प्रमोट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। हर 4 साल पे 50% करके, मतलब कि मान लो आपका 2013 का कोई बंदा है, कोई 2014 का है, कोई 15 का है, तो 13 वाला मान लीजिए 17 में एलिजिबल हो गया, 14 वाला 18 में एलिजिबल हो गया, 15 वाला 19 में एलिजिबल हो गया। अब 17 वाले में 50% निकल गया, 18 में 50% ऊपर का निकल गया, ऐसे करके ये लेवल 8 में प्रमोट होते जाएंगे ऑटोमेटिक। और लेवल 8 टू लेवल 9 में तो बहुत अच्छा किया गया, यहाँ पे हर एक 4 साल में 100% स्ट्रेंथ को लेवल 9 में डाला जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लेवल 8 में आ गए तो आपको बस 4 साल बिताने हैं, मतलब कि 4 साल जैसे ही आपका हुआ ऑटोमेटिक आप HRMS में ही लेवल 9 में प्रमोट हो जाओगे। ठीक है, तो लेवल 9 आपको कहीं ना कहीं 8 से 10 साल के अंदर लेवल 7 से आप विदाउट डिपार्टमेंटल एग्जाम भी 5400 ग्रेड पे पहुंच जाते हो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं आपको लेटर के साथ समझा दिया। चलिए मैं फिर चलता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे फ्रेंड्स देखो कि अभी आप समझ गए कि 8 to 10 ईयर्स में अभी नए वाले सिस्टम के अनुसार आप कहाँ पहुँचते हो, लेवल 9 5400 ग्रेड पे। अब कोई बंदा जिसका कि मान लीजिए 30 ईयर्स सर्विस है, तो 30 ईयर्स सर्विस में मान लो 5 साल उसका इधर गया SSC बनने में, फिर 8 से 10 साल इधर चला गया, तो 15 साल में पकड़ लेता हूँ एट मैक्स। मगर फिर भी यहाँ पे 15 साल अब उसके पास बच रहे हैं दोस्तों। तो ये 15 साल में भी ऐसा नहीं है, ये जो है लेवल 9 पहुँचे हैं, फिर ये अगले ग्रेड पे भी जाएंगे, मगर ये जो जाएंगे ये नॉन फंक्शनल ही रहेगा। इनका बेसिक लेवल 10 वाला भी पहुंच जाता है, मतलब जो 6600 बेसिक हुआ, 5600 वाला ग्रेड पे का जो होता है वो बेसिक वहां तक पहुंच जाता है। बेसिक कभी कभी 70,000 80,000 भी पहुंचेगा, लाख भी पहुंचता है। ठीक है, मगर नॉन फंक्शनल रहता है, जो कि नॉन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का मैं ये केस आपको बताया। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो तो आप ऑफिसर बन जाते हो। कोई भी JEE क्लास 1 ऑफिसर बन सकता है फ्रेंड्स, कोई भी JEE क्लास 1 ऑफिसर रेलवे में बन सकता है। इसके 2 तरीके हैं फ्रेंड्स, इसके 2 तरीके हैं। पहला है LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, 30% कोटा होता है इसमें, और एक होता है LDCE 70%। मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो 70% है ओनली ऑन, मतलब नॉट ऑन मेरिट बट ऑन सीनियोरिटी बेसिस पे आप जो एग्ज़ाम देते हो, पहले इसमें भी एग्ज़ाम होता है CBT, मगर सीनियोरिटी बेसिस पे आपको यहाँ पे चुना जाता है, मतलब LDC के थ्रू लेवल 8 का ग्रुप B ऑफिसर के लिए। और LDC में क्या है, आपका सीनियरिटी मैटर नहीं करता है, आपके में अगर मेरिट है तो आप एग्ज़ाम दो, सबसे टॉप में मार्क्स लाओ इंटरव्यू में और CBT में, तो आपका वहाँ डायरेक्ट ऑफिसर के लिए ग्रुप B गेस्टेड मतलब नॉन गेस्टेड ऑफिसर में आप पहले जाते हो। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ आपको 3 ईयर्स में ही आप एलिजिबल हो जाओगे सीनियरिटी वाला बेसिस में, और 30% के लिए 5 ईयर्स इंक्लूडिंग योर ट्रेनिंग, मतलब JEE जो है 1 साल ट्रेनिंग करेगा, 4 साल जॉब करेगा, उसके बाद LDC के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और 3 साल में ही 70% वाले के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जो नए बंदे हैं उनको तो 30% ही काम आता है, क्योंकि सीनियरिटी वाला उनको काम नहीं आता है।
तो अगर आप अच्छे से LDC की पढ़ाई करके क्लियर कर लेते हो, जिसका कि मैक्सिमम 90% सिलेबस आपका ट्रेनिंग का ही सिलेबस होता है, तो ट्रेनिंग अच्छे से कीजिए। ट्रेनिंग अगर अच्छे से करते हैं तो LDC में भी आपको कामयाबी मिलने की चांस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ भी आप लेवल 8 में ही जाते हो, मगर ऑफिसर बन के जाते हो, ग्रुप बी ऑफिसर बन के जाते हो। वहाँ से आपको 3 से 4 साल लगते हैं। ग्रुप बी से यहाँ पे आपको ग्रुप ए ऑफिसर में प्रमोट किया जाता है, ग्रुप ए ऑफिसर लेवल 9 में 5400 में। फिर यहाँ से थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जहाँ से आपको जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, उसके बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल, ऐसा ऐसा स्केल में आप चलते जाओगे, लेवल 10, 11, 12, 13। मतलब देखो, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, डेप्यूटी ऑफिसर्स जो होते हैं, मतलब डेप्यूटी लेवल तक बंदे जाते हैं आराम से, जो LDC के थ्रू प्रमोट होते हैं। ठीक है, तो लेवल 13 तक आप आराम से जा सकते हो अगर आप अर्ली, मतलब कि अर्ली इन योर करियर LDC क्लियर कर लेते हो। अगर नहीं कर पाते हो, फिर लेट से करने के बाद जो सीनियरिटी बेसिस पे करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं AWM या फिर WM लेवल तक ही रिटायर हो जाते हैं। तो ये था पूरा JEE का करियर प्रोग्रेशन दोस्तों, जो कि मैंने पूरे डिटेल में आपको समझा दिया है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।